पांडे जी, इस समय माघ मेले में शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार किया गया है, इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है? जो सनातनियों की, ब्राह्मणों की और सनातन धर्म की अवहेलना, दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कोई मजबूरी रही होगी, मैं उसके साथ हूं, साक्ष्य भी उनके पास रहे होंगे, लेकिन जिस हिसाब से हमारे जो शिशु जो शंकराचार्य जी के हैं, बुजुर्ग हैं, जिस हिसाब से उनके बाल नोच गए, पल पल खींचा गया, लातें मारी गई, लाठी मारी गई, कड़े शब्दों में निंदा अपनी मैं प्रकट करता हूं। ऐसा नहीं हो जाए, बहुत दुष्प्रचार है, दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी की सरकार एक संत की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से प्रदेश में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म और ब्राह्मण विरोधी सरकार का रवैया कहीं ना कहीं दिखने में को हमको विवश कर रहा है, मजबूर कर रहा है। अच्छा, महाकुंभ में जो सरकारी बुकलेट जारी हुई थी, उसमें शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी की उपाधि के नाम से छापा गया था, जो यूपी सरकार की बुकलेट जारी हुई थी। और अब की माघ मेले में वहां का प्रशासन उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक द्वेष की भावना मेरे को समझ में आ रही है। आज अखिलेश यादव जी बाबा के साथ खड़े, शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ, अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं वो। और विषय सोचने का यह है कि कुंभ मेले में आप जगह देते हो, स्थान देते हो, सब चीज सारी उपाधियों को मानते हो, और आज दूसरा जब माघ मेला है, पुण्य जो संगम का जो माघ का पवित्र महीने में आप शंकर जी को शंकराचार्य मानने से अब कर, जबकि उनका शुद्ध नाम है जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अभिमुक्ति निशानंद। जगत गुरु शंकराचार्य उनकी कोई उपाधि नहीं है, वो नाम था। तो अभिमुक्त निशानंद उन्होंने अपना नाम रखा, क्योंकि इस तरह कोई कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम जगत गुरु शंकराचार्य उनका नाम है, बाद में उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी रखा है। तो ये जो रवैया है, मैं बिल्कुल इसकी आपसे पूर्व में कह चुका हूं, ये कहीं ना कहीं भाजपा को पतन की ओर संकेत है, और योगी जी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश, गहरी साजिश इसमें रची जा रही है, ऐसा जनता माने। देखिए, आज भाजपा के विधायक महेंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से अपना संन्यास दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है ना। उनको क्या पड़ी है ये सरकार? अगर ब्राह्मण अगर 10-20 विधायक बैठ के बात कर लेते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है अपने का? और समाज नहीं करता? क्या मौर्य समाज नहीं करता? क्या ठाकुर समाज नहीं करता? या यादव समाज नहीं करता? मुस्लिम कौन नहीं करता? तो इसको इतना बड़ा इश्यू बना रहा है, जबकि इनको ये पता है कि ब्राह्मण ठाकुर जो जनरल हमारा जो कास्ट है, वो मोदी का भाजपा का पेट वोटर है। उसके साथ इनको नहीं समझ, इस बार इनको साथ समझ में आ जाएगी। अगर ऐसा जल्द ही इस चीज पर अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और इस बिल को वापस नहीं लिया, जो यूजीसी जैसा घोर कलयुगी में जो बिल जो ला रहे हैं, और इसको अगर वापस नहीं लिया तो परिणाम भुगतने होंगे। और सरकार को चेतावनी भी देता हूं और चुनौती भी दे रहा हूं, मैं बेशक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अगर यही हाल रहा तो अभी 1-2 विधायक, 1-2 अधिकारी गए हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या में विधायक, सांसद, कार्यकर्ता आपके साथ छोड़ेंगे, इसका आपको अभी कोई आकलन भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो यूजीसी लाए हैं, ये क्या सोच के लाए हैं? देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें क्या है, हम किसी जाति के विरोध नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि आप SC ST हटाओ, हमने कभी नहीं कहा आप आरक्षण, हम कहते हैं आप आरक्षण देते हो तो आरक्षण आप वित्तीय कंडीशन के हिसाब से दो ना, उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आरक्षण दो, हमें उसमें कोई परहेज नहीं है ना। आप देखिए, कोई भी जितने भी SC हमारे लोग हैं, अच्छे अच्छे जो लोग हैं, एक 35% लाके बच्चा IAS बनना है और एक 90% के ब्राह्मण का बच्चा IAS नहीं बन पा रहा है, तो ब्राह्मण जाए कहाँ, बनिए जाए कहाँ, वैश्य जाए कहाँ, क्षत्रिय जाए कहाँ, किसके जाए? हर चीज में कोटा है, हर चीज में आरक्षण है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। आरक्षण दें, आप इकोनॉमिक आधार पर दें, गरीबी के आधार पर दें, सब समाज को दें, चाहे ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, बनिया हो, कोई भी हो, गरीबी रेखा के आधार पर आपको आरक्षण देना चाहिए। अब देखिए, 90% SC ST के मुकदमे जो होते हैं वो फर्जी पाए जाते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मुकेश पांडे का कोई नहीं कह रहा अपने मन से बना के। 90% मामलों में SC ST एक्ट में फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, जो कि बाद में जाके या तो खत्म हो जाते हैं या उनमें आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है।
अच्छा, अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता है तो आपका व्यक्तिगत रूप से आपका क्या कदम होगा? देखिए, वो अभी एक रणनीतिक हिस्सा रहेगा। मैं अभी मुझे लगता है, मुझे अभी सरकार पे, अपने नेताओं पर भरोसा है, जल्दी इसमें संशोधन किए जाएंगे और संशोधन होने भी चाहिए। और संशोधन अगर नहीं होता है तो जरूर विचार विमर्श किया जाएगा। बाकी पार्टी के संगठन के जो हमारे बड़े उच्च जो नेता हैं, हमारे संगठन के जो हिंदूवादी जो जो हमारे संगठन है, जो हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, जो उसे बैठ के कोई नियोजन वियोजन किया जाएगा। अभी हर तरह से अनिल मिश्रा जी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली के लिए, तो जरूर सोच समझ के अच्छे समय पर अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार अवश्य इस पर ध्यान देगी, और इस ओर ध्यान आकर्षित तो करवाना ही चाह रहा हूँ। देखिए, अब बताइए, अगर आज एक जनरल कैटेगरी का बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें अगर किसी एससी के बच्चे ने झूठी तरह से कह दिया तो उसको अपनी सुनवाई करने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा जेल जाएगा पहले। तो ये तो तानाशाही हो रही है बिल्कुल। हाँ, ये तो तानाशाही हो रही है ना। मैं इस तानाशाही का विरोध करता हूं, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी, कोई भी हो। सर्वधर्म, जब आप एक और बात करते हो कि सबका विकास और सबका विश्वास बात करते हो, सबका साथ सबका विकास। हाँ, अब ये कौन सा विकास सबका साथ हो रहा है भाई? अच्छा, आपकी अभी लखनऊ में कुछ बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वो विचार है, वो मैं ऐसा नहीं है, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, ऊर्जावान कार्यकर्ता हूँ, हमेशा पार्टी के साथ हूँ। पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और मैं हमेशा उसी के साथ ही, मेरा ऐसा मानना है, उसी के साथ ही रहूं। लेकिन अगर कुछ डिसीजन, देखिए, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मोदी सरकार, अमित शाह जी और मोदी जी हटाना चाहते हैं। एक तरफ बाबा महाराज जी हमारे इशारों में जो शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं नाम ना लेके, और दूसरे हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं के चरणों में जाके अपना प्रणाम कर रहे हैं। मैं मौर्य जी का सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं, अनुभवशाली नेता हैं। लेकिन अभिमुक्त निशन जो महाराज हैं, जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, 10 दिन हो गए उनको, अभी तक उन्होंने पवित्र स्नान नहीं किया है। वो उसी जगह बैठे हैं, उनको पवित्र स्नान से जाके लगभग 4 किलोमीटर दूर जाके उनको एक झोपड़ी में जाके बैठा दिया गया और भगा दिया गया है। तो ये अपमान किसका है? ये सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, ब्राह्मणों का अपमान है। जैसे अखिलेश यादव अब लगातार सरकार पे हमलावर हो गए हैं, तो क्या आपका क्या आपकी जो राजनीतिक स्थिति क्या देखते हैं आप उनकी? देखिए, अगर यही हाल भारतीय जनता पार्टी में रहे, आपस में मतभेद रहा, आपस में सामंजस्य नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस मौके का फायदा उठा लेंगे और नतीजे अवश्य कुछ ना कुछ बदले हुए मिलेंगे आपको। आज तक मुझे आश्वस्त था कि हमारी सरकार 27 में भाजपा सरकार, योगी जी की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उस आशंकाओं में, हमारी अस्वस्थताओं में छेद, परख हमें देखने को मिल रही है। अखिलेश जी इस मौके को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार वो सरकार है। अटल जी ने कहा था कि आज हमारी सरकार, बेशक हमारे 2 सांसद हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि पूरे देश में हमारी सरकार होगी और कांग्रेस भीख मांग रही होगी। तो आज का वो दौर है। तो मैं समझता हूँ देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। अवश्य ही इस बिल में जरूर कोई ना कुछ संशोधन करेंगे और ये बिल वापस लिया जाएगा। और इसी के साथ मैं पुनः प्रदेश की सरकार को निवेदन करता हूँ, इसमें जरूर विमर्श करें। माननीय मोदी जी, आप मुखिया हैं पूरे देश के, अवश्य विचार कीजिए, गला मत घोटिए किसी भी श्रवण का, क्षत्रिय का, ठाकुर का, ब्राह्मण का, वैश्य का। इस पर निश्चित ही तौर पर आपको कड़े निर्देश देने होंगे और उस पर कार्रवाई करनी होगी और ये बिल वापस लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।